So, seventh question. About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for EV motor vehicles, is produced by. अब ये ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ठीक है, ईवीज की बात करेंगे, ठीक है, क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, गेटिंग, और नई डेवलपमेंट्स क्या हैं वो भी सारा रिलेटेड है। कार्बन एमिशंस, कार्बन मार्केट, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी में क्या चल रहा है। तो ठीक है, आंसर तो आपका DR कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये आपका कॉन्गो मेनली जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर के अराउंड बेसिन बनता है, जो कि एक तरीके से हब बन जाता है मिनरल्स के लिए, और मेनली कोबाल्ट रिच रीजन है, ठीक है। कॉन्गो बेसिन, तो कॉन्गो बेसिन क्या है, मतलब आपका DR कॉन्गो और कुछ आसपास के एरियाज। तो वो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कैमरून, ठीक है, कि कॉन्गो बेसिन में कौन सा रीजन लाई करता है, ठीक है, वो भी पूछा था। एक और कॉन्गो पे क्वेश्चन आया था, हमने आगे एक बार पहले भी डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम कॉन्गो में एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, गेटिंग, अगेन वही इशू चलती रहती हैं आपकी, एथनिक वायलेंस है, कुछ एनर्जी रिलेटेड इशू है, कुछ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट्स हैं, गेटिंग, कनेक्टेड है। ये आपका फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है, कुछ ड्रग से रिलेटेड इश्यूज हैं, सारे वही एरियाज पूछ रहे हैं। वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एरिया पूछ रहे हैं, सोमालिया या इथियोपिया के एरियाज पूछ रहे हैं, रवांडा से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या लास्ट टाइम वो मिलिट्री कूप्स के बारे में पूछा था, 3 है ना स्टेट्स में, गेटिंग। इस बार भी हमने काफी कुछ देखा है, ठीक है। ये आपका अजरबैजान और आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सारे इश्यूज पूछ रहे हैं इसके अराउंड। तो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी है, पिछले साल भी है, उससे पिछले साल भी है, पहले भी चलते जाएंगे। जैसे उससे पहले ददाब कॉम्प्लेक्स पूछा था, सबसे बड़ा एक तरीके से रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कीनिया, ठीक है। क्यों होगा, वही आपका सुदान इश्यूज के कारण क्राइसिस होगा, या आपका मोजाम्बिक एरिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसके कारण कुछ रिफ्यूजी डिस्प्लेस होंगे, गेटिंग। तो ये आपका जो नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट है या सेंट्रल अफ्रीका वाला पार्ट है, हमेशा न्यूज में रहता है, या सेंट्रल एशिया लगा लो, ठीक है, या इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार लगा लो, या ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, ठीक है, वियतनाम, इंडो पैसिफिक रीजन, हर साल उसी में से चीजें आ रही हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में मैंने कुछ और भी बताया था, अफनासी निकितीन सी माउंट, है ना, अगेन फॉर कोबाल्ट एंड पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ठीक है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से अभी इंडिया ने लाइसेंस लिया है, गेटिंग। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है, उसको फिल करते जाओ, एक इश्यू को पकड़ो और उसकी चेन बनाते चलो, रिलेट करते चलो, और अपना कंटेंट नोट डाउन करते रहो, गेटिंग। इजी है, इतनी सारी रैंडम चीजों में क्यों पढ़ना आपको, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसी के थ्रू पढ़ लो आप, गेटिंग। जब एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ भी पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है, बट पहले आप अपना प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। DR कॉन्गो है। अब इसी पेपर में आपका ये 93rd क्वेश्चन भी पूछा था, नॉर्थ किवू एंड इटूरी। तो ये भी आपका कॉन्गो से रिलेटेड इशू है, ठीक है। यू कैन सी हेयर, कोबाल्ट रिच कॉन्गो ट्राइज टू पुश इनटू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोबाल्ट बहुत है, EV व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, या और भी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स बनाओगे उसके लिए वो कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सारा 3 यू कैन सी हेयर 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट एन इंग्रेडिएंट इन लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरीज से EV व्हीकल्स चलेंगे,
और इसके लिए कोबाल्ट लगेगा, ठीक है। बट इसमें इशू क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया अनस्टेबल है, तो प्रोडक्शन होते हुए भी रिसोर्स उसका सप्लाई नहीं हो सकता है, गेटिंग। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया टू पंप इन अबाउट ₹200 करोड़ टू एक्सप्लोर डेवलप 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना गवर्नमेंट। ये जनवरी 2024 की न्यूज है, ठीक है। तो अभी अर्जेंटीना के साथ इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया है, ठीक है। तो अर्जेंटीना क्या है, इज द पार्ट ऑफ द लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल किसके बीच में है, हाँ, चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो लिथियम ट्राइंगल पूछ सकते हैं, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया, ठीक है। अब ये चिली बोलीविया की थोड़ी ज्योग्राफी देख लेना, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लेना, ठीक है। कुछ लेक्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट या जो भी हैं देख लेना, है ना। ग्रीटिंग, तुम थोड़ा सा पहले इशू पे फोकस करो, वो आप मैप देख लेना। यहीं पे आसपास एक यसुनी नेशनल पार्क है, वो भी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, वो भी न्यूज में रहता है, यसुनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो बाद में करेंगे हालांकि उसको, अभी इस पे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे ही रहते हैं, ठीक है। तो लिथियम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन, अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, which power electric vehicles and battery energy storage systems. In India in February last year found its first lithium deposits in J&K, ठीक है। तो ये एक तरीके से न्यूज में था, फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट्स। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिसमें लिथियम को, है ना, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जस्ट टेस्टिंग चल रही है, बट यहाँ पे फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट्स मिल चुके हैं, उनकी कुछ कुछ स्टेजेस चल रही हैं, कोई GS 1 2 3 4 इस तरीके से, गेटिंग। थोड़ा आइडिया रखो, बस इतना पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अर्जेंटीना के बाद इंडिया टू सेंड टीम्स टू चिली सीकिंग लिथियम एंड कॉपर एसेट सोर्सेज। अब चिली पे फोकस किया जा रहा है, ये सारा आपका मेंस पेपर 3 में और IR में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां भी आप इसको कोट करेंगे कि आपका जो साउथ अमेरिका है उसके साथ किस तरीके से रिलेशंस अभी चल रहे हैं, ठीक है। और अभी ये जो आपके स्ट्रैटेजिक मिनरल्स आउटसाइड इंडिया है ना, उसके लिए ये टाइज और एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी कंपनी बना रखी है, काबिल, KABIL। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आफ्टर US एंड चाइना। थर्ड वर्ल्ड्स biggest greenhouse gas emitter after US and China, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और नेशनली डिटरमाइंड INDC कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किए थे हमने एज पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया का क्या है, नेट जीरो टारगेट बाय 2017। चाइना का क्या है, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060। तो कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो में डिफरेंस हमने पढ़ा था, गेटिंग। नेट जीरो क्या है, सारी जो ग्रीन हाउस, जो मेजर ग्रीन हाउस हैं, गैसेस हैं, उनके एमिशंस कंट्रोल करने हैं, गेटिंग। और कार्बन न्यूट्रलिटी में खाली CO2 एज अ ग्रीन हाउस, उसका एमिशंस कम करने, ठीक है, जो भी टारगेट है। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट अफ्रीका फॉर कॉपर, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है।
इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट अफ्रीका फॉर कॉपर, कोबाल्ट एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो ये अभी चल रहा है। चिली इज अ की टारगेट एज इट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लाई ऑफ कॉपर। सप्लायर नॉट प्रोड्यूसर, सप्लायर क्या है? पीसफुल एरिया है, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो सप्लाई में सप्लाई और प्रोडक्शन या उसका मिनरल का जो अबंडेंस, व्हाट उसमें डिफरेंस है। गेटिंग? ठीक है। एंड द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर ऑफ कॉपर। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। विच आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स इन द पुश अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो काबिल जो कंपनी है, या इंडिया यू कैन से, अर्जेंटीना के बाद अभी चिली से इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्गो, कैमरून। ठीक है, कैमरून इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। तो यहां से कुछ चीजें समझ में आई आपको, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये अभी थीम इस साल भी पूरा हॉट है, पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। ठीक है,